आज आप जानेंगे 3 प्रकार के मंत्र जाप। वाचिक मंत्र जाप, उपांशु मंत्र जाप, मानसिक मंत्र जाप और एक अलौकिक रहस्य मंत्र जाप। जप तप 3 प्रकार से किया जाता है, लेकिन इस 3 प्रकार के अलावा एक और जो मंत्र जाप का ज्ञान है वह यानी इस प्रकार से 4 प्रकार के हम आज आपको मंत्र जाप का ज्ञान बताएंगे। तो 4 प्रकार के मंत्र जाप में आप जानेंगे, पहला होता है वाचिक मंत्र। वाचिक मंत्र का मतलब होता है कोई भी मंत्र को जब हम जोर जोर से जाप करते हैं, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो मंत्र को हम जोर जोर से जाप करते हैं, मैंने चिल्ला चिल्ला को बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलने वाला मंत्र द्वारा ही तंत्र साधना के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा व्यक्ति को जब किसी को मारना होता है तो मारने वाला व्यक्ति जब मंत्र का प्रयोग करता है तो उस वक्त वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला मैंने जोर जोर से उस मंत्र को जाप करता है, और जाप करने के बाद उसके बाद वह व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के जब हम मंत्र को जाप करते हैं तो वहाँ पर मृत्यु से जुड़ी हुई मंत्र का जाप किया जाता है, जो मंत्र चिल्ला चिल्ला किया जाता है। तो चिल्ला चिल्ला के किया जाने वाला मंत्र उतनी आपको फलदायक नहीं होता है। दूसरा है उपांशु मंत्र। उपांशु मंत्र आता है तो उस उपांशु मंत्र में जब हम मंत्र को जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या मिंट सजिंदी विद्या मंत्र, जो भी मंत्र को हम जाप करते हैं तो हम जो अपने मुख से बोलते हैं, तो उस जो हम मुख से बोलते हैं तो धीरे धीरे आवाज हमारे मुख से निकलता है और हम उस चीज जानते हैं कि हम चीज बोल रहे हैं। तो उपांशु मंत्र, इसमें व्यक्ति अपने शांति के लिए उपांशु मंत्र का प्रयोग करता है। जिसको शांति की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है, चाहता है मंत्र से हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, तो वह व्यक्ति उस मंत्र को मने मने बोल के जाप करता है। तो उस मंत्र के द्वारा हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें स्थिरता मिलता है, हमें मन एकाग्र रहता है, मेरा मन बुद्धि सब संयम रहता है। तो उपांशु मंत्र से हम अपनी शांति के लिए जाप करते हैं किसी भी मंत्र को, क्योंकि हर मंत्र के अलग अलग खूबी और अलग अलग उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर की जो व्याधियां होती है उस मंत्र से मुक्त हो जाती है। अब हम आते हैं मानसिक जप। ये तीसरा है मानसिक जप। उसी मंत्र को हम इस प्रकार से बोलते हैं, उस मंत्र जब हम उस मंत्र को रखते हैं अपने जहाँ पे जिस आसन पे उस मंत्र को हम जाप शुरू करते हैं, तो उस जब हम जाप करते हैं तो उस मंत्र में हमारी मुख नहीं चलती है, हमारी होठ नहीं ऊपर नीचे करता है, सिर्फ वो अंतर हृदय मन में, अंतर मन में उस मंत्र का जाप होता रहता है। माने बिल्कुल हम अस्थायी रूप से बैठे रहते हैं, एकाग्र रूप से बैठे रहते हैं और उस मंत्र को जाप होता रहता है, उसमें मेरा बॉडी हिलता नहीं है। तो उस मंत्र को जब मानसिक मन का जाप करते हैं तो मानसिक मंत्र के जाप द्वारा शरीर के अनेक व्याधियां मुक्त होती है। आप पे ग्रह जो बाहरी आक्रमण या इधर उधर के जो आकस्मिक प्रहार आप पे होने वाला है,
तो वो मानसिक जप के द्वारा जब करते हैं तो आप पे वह चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ता है। और मानसिक जप के द्वारा ही हम ब्रह्म लीन में, ब्रह्म साधना में, माने अपने इस शरीर को उस मंत्र जाप के द्वारा बिल्कुल स्थिर कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, माने ब्रह्म में लीन कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक जप के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे 3 हमने सिस्टम बताया है मंत्र जाप के। तो तीनों मंत्र जाप के सिस्टम के अलग अलग रहस्य, अलग अलग ज्ञान है, उसे अलग अलग आपकी प्राप्ति होती है। तो सब मंत्र को, इस मंत्र को जापने के लिए आप बगैर गुरु के ज्ञान इसी नहीं सकता है। सबसे पहले आप किस मुद्रा में आपको बैठना है, किस साइड में बैठना है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये जब आपको पूरी जानकारी मिलेगा तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अन्यथा फिर असंभव है। अब हम चौथे पे आते हैं। चौथा मंत्र जाप के सिस्टम बहुत अलौकिक है। और ये 3 चीज़ हमने बताया है, वाचिक मंत्र, उपांशु मंत्र और मानसिक मंत्र जाप। तीनों मंत्र जाप से यह मंत्र जाप अलग हटके है। मंत्र सब आपका वही है। तो इसमें एक छोटा मंत्र आता है, जैसे छोटा मंत्र ओम बोल लीजिए, बिल्कुल छोटा मंत्र है, लेकिन मंत्र बहुत बड़ा होता है, मंत्र कोई छोटा नहीं होता है। तो इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं, या नमः शिवाय मंत्र को जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करते हैं, तो यह पंचाक्षर मंत्र हुआ। तो इस मंत्र में थोड़ा सा आपको उस जाप के द्वारा वहाँ तक पहुँचने में कुछ देर अधिक समय लगेगा। लेकिन जैसे बड़ा मंत्र आता है, गायत्री महामंत्र लीजिए, क्योंकि शब्द इसमें अधिक है। शब्द जब अधिक है तो हम उसे बड़ा कहते हैं, और शब्द जिसमें छोटा है, माने शब्द कम है, उसको हम छोटा रखे हैं। तो शब्द जिसमें छोटा है वह छोटा मंत्र हुआ, और जिसमें शब्द बड़ा अधिक शब्द है उसको हम बड़ा मंत्र बनाए हैं। तो बड़ा मंत्र और छोटा मंत्र में काफ़ी अंतर है। बड़ा मंत्र के द्वारा आप जल्दी उस चीज़ को प्राप्ति कर सकते हैं, अपने इस शरीर को बस में कर सकते हैं। लेकिन छोटा मंत्र में थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन बड़ा मंत्र में आप तुरंत 2 बेर 4 बेर उसका जप करते हैं, वह आप उसके बस में आते हैं, माने मंत्र के बस में आप समीप पे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक बोरा के ले लीजिए, बोरा में पूरे अपने शरीर को पैक करके ऊपर से बांध दिया जाता है रस्सी से, और रस्सी से बांध देने के बाद फिर उसे टांग दिया जाता है, और उसमें भी उस प्रकार से ज्ञान आपको वह मंत्र के द्वारा मिलने लगता है। तो छोटा मंत्र और बड़ा मंत्र दोनों में काफ़ी भिन्नताएं पाए जाते हैं, वह फल की प्राप्ति के लिए। अब हम आते थे चौथा मंत्र के बारे में बता रहे थे, चौथे प्रकार के मंत्र के बारे में। तो जब हम गायत्री महामंत्र हो, ओम नमः शिवाय के मंत्र हो, नमः शिवाय के मंत्र हो, या ओम हो, या महामृत्युंजय मंत्र हो, तो जल्दी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ के ही आप चाहेंगे तो उस मंत्र के अधीन आपका यह शरीर पूरा बस में हो जाता है। मतलब आपका शरीर एक भारी बन जाएगा, और आपका शरीर चाहेगा, माने यह शरीर माने लड़खड़ाने लगता है। तो जब आप उसी मंत्र को, छोटा मंत्र को बड़ा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र लीजिए, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को अगर आप उस सिस्टम के द्वारा जाप करते हैं तो इसमें सबसे अधिक जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ, इसका रहस्य, इसमें सबसे अधिक आपको भगवान शिव के बारे में जानकारी मिलेगा। माने शिव के ऐसे ऐसे दृश्य आपके सामने गुजरेगा, ऐसे ऐसे रूप आपके सामने शिव का स्वयं रूप देखिएगा। जब वह मंत्र की साधना का ज्ञान, मंत्र जाप का ज्ञान आपको होगा तब, ऐसे फिर असंभव है। तो गायत्री महामंत्र
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जिस प्रकार से हमने शब्द बोला है, तो इसमें कितने शब्द जो शुरू से आते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो शब्द आता है उस शब्द को मानसिक जप के द्वारा, मानसिक जप के सिस्टम में बैठकर, उसी हिसाब में बैठकर जो शब्द है उस शब्द को अगर हम गौर से आंख मूंदे अवस्था में उस मंत्र को हमें बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जिस प्रकार से हम मंत्र को जैसे लाइन से पढ़ते जाएंगे अपने मानसिक जप के द्वारा उस मुद्रा में, तो उस मुद्रा में जप करते हुए हमें जो उस मंत्र में शब्द है ओम भूर्भुवः, ये जो शब्द आता है, लाइन जो पहला लाइन आता है, तो उसको शुरू से अंत तक हमें देखना पड़ता है बंद आंखों से उस शब्द को। जब 2 बेर 4 बेर इस मंत्र को आप पढ़ते जा रहे हैं मानसिक जप के द्वारा और उस मंत्र को देखते जाएंगे और शब्द बोलना है और उस शब्द को देखना है, इतना अगर आप करते जाते हैं 2 बार 4 बार 5 बार, या हो सकता है 1 बार पढ़ते पढ़ते आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, उसके बाद आपका शरीर खोजेगा अब पीछे से मुझे कोई चिंगारी लगाता तो ठीक रहता। पहले थोड़ा सा समस्या फंसेगा, लेकिन जब ज्यों ही इस मंत्र का प्रभाव आप पे कुछ दिन के बाद, माने यह मंत्र आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, यह 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको असंभव नहीं है। सही प्रशिक्षण लेने के बाद 1 सप्ताह में आप इसके फल पा सकते हैं। और जब वह ज्ञान आपको हो जाएगा, वो पढ़ने का अनुभव मालूम मिल जाएगा, तो आप 1 बार 2 बार पढ़िएगा और आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय माने ब्रह्म लीन में प्रवेश कर जाएगा। माने आपका शरीर अब धीरे धीरे भागने लगेगा, उस दृश्य को दिखेगा जो दृश्य आपने कभी नहीं देखा है, कभी अनुभव नहीं किया है। माने एक ऐसे दृश्य आपको उसमें देखने को मिलेगा और उस दृश्य को देखते, जिस प्रकार से मान लीजिए गंज बाजार से मंदिर पर आने के लिए एक रास्ता होता है, उसी प्रकार से आपको उस रास्ते जब दृश्य देखिएगा तो उस दृश्य से आपको चलना शुरू कर देना है। अब वो दृश्य जहाँ तक जा रहा है, वो रास्ता जहाँ तक जा रहा है, आपको उस रास्ते पर चलते जाइए और आपका मंत्र जाप चालू है, आप वह दृश्य देख रहे हैं, चलते जाइए। उसके बाद आपको अनेक ऐसे मोड़ आएंगे, अनेक ऐसे रास्ता मिलेंगे, अनेक ऐसे दृश्य मिलेंगे, जो वह दृश्य को देख के आपका उस वक्त आँख खोलने का इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जो सुख आप पा रहे होते हैं वो खुली आंखों से वो सुख नहीं पा सकते हैं। जो प्रकृति के हम सुख देख रहे हैं, जो आनंद देख रहे हैं, यह प्रकृति मेरा जो स्वर्ग है, इससे कई गुना महत्वपूर्ण सुख आपको वहाँ मिलने लगता है उस मंत्र जाप के सिस्टम में और उस विधि के सिस्टम में। इस प्रकार से आप माने तीनों वाचिक, उपांशु और मानसिक, तीनों मंत्र में इस विधि से इस मंत्र को अगर जाप करते हैं, या आप पास जो भी मंत्र को जाप करते हैं उस विधि से उसको जाप करते हैं, तो आपको यथाशीघ्र उससे उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका एहसास और उसमें डूबी हुई बात हो, जो आपके सामने अनुभव किया है, जो देखा है, वह चीज़ साक्षात आपको प्रकट होगा। और प्रकट होने के बाद वह चीज़ आपको फिर ख्याल करना है उसी वक्त है। मतलब फर्स्ट बार जो चीज़ आप देखे उस दृश्य में, उस चीज़ को आपको ख्याल करने लेना होगा। अगर 2 बार 3 बार फिर नहीं तो ख्याल करते हैं तो फिर बात आपको वहाँ खत्म होता है, आप तीसरे दौर में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब वह बात आप भूल जाएंगे।